सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स इन इंडिया। उनका जो है क्या रोल होता है मार्केट स्ट्रक्चर में, रिवेन्यू मॉडल ऑफ आरटीएस क्या होता है ना, वो डिटेल। तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो होता है वो सेवी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो मेंटेन करता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन इन म्यूचुअल फंड एंड अदर सिक्योरिटी। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जो है वो पूरा जो है इन्वेस्टर के जो है पूरे रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो पूरा जो है वो जो बैकएंड जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम जो स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम में वो पूरा क्रूशियल बैकएंड जो है वो पूरा जो है वो म्यूचुअल फंड जो है एएमसीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, सारे जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं आरटीएस को। तो मेनली जो है वो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग का काम जो रहता है वो आरटीएस के पास ही रहता है ना। तो मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टर ट्रांजेक्शंस, है ना, परचेज करना, रिडेम्पशन करना, स्विच करना, ये सब काम जो है वो आरटीएस का ही रहता है ना। एंड इन्वेस्टर का जो पूरा केवाईसी जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करना का काम भी पूरा जो है वो आरटीएस के पास ही रहता है। ठीक है। सो आरटीए एक्ट्स एज अ सेक्रेटरी ऑफ द म्यूचुअल फंड इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, है ना। और पूरा जो है वो टेक्नोलॉजी फॉर द अकाउंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है वो पूरा प्रोवाइड करते हैं। और लाइफ साइकिल्स तो उसके बाद अकाउंट क्रिएशन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और रिडम्पशन, ये पूरा जो काम है जो है वो पूरा जो है आरटीएस का ही रहता है ना। प्रोसेसिंग म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन फॉर इन्वेस्टर, जैसे परचेस हो गया, सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, और उनको जो है अकाउंट स्टेटमेंट इशू करवाना, कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, ये पूरा जो है वो आरटीएस का ही काम रहता है। अब इन्वेस्टर को कैसे सर्विसिंग करते हैं, जैसे कोई भी इन्वेस्टर ने क्वेरी पूछा तो उनको रिस्पॉन्ड करना, सर्विस रिक्वेस्ट कुछ भी जो है, चेंज ऑफ एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ये सारा जो काम है आरटीएस का ही करता है। एंड हैंडलिंग जो है वो डिमेट कन्वर्जन जो है वो, है ना। तो ये सब काम जो है वो आरटीएस का ही होता है। एंड उसके साथ जो है वो डिविडेंड और इंटरेस्ट प्रोसेसिंग जो है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बाय म्यूचुअल फंड और कंपनीज जो है वो, ये सारा काम जो इन्वेस्टर को जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो पहुंचाना भी पूरा जो है प्रोसेसिंग का काम जो है वो आरटीएस का करता है। एंड ये जो है इंडिया में डुओपोली जो है वो दो ही जो है वो कंपनी जो है वो पूरा हैंडल करती है, वो केफिन टेक एंड द केम जो है वो। ठीक है ना, कंप्यूटर जो है वो, केम जो है वो, ये दो ही कंपनी जो है पूरा जो है वो करती है। ठीक है ना। तो डेटा रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, डेटा रिपोर्टिंग एंड ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन, ठीक है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स एंड अदर रेगुलेशंस का काम भी पूरा जो है वो आरटीएस के पास ही होता है। ठीक है। सो की फंक्शन ऑफ द एंश्योरिंग, पूरा जो है कंप्लीटली एक बार समराइज कर सकते हैं कि एंश्योरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, रेगुलेटरी पूरा कंप्लायंस रहे और बिजनेस कंटिन्यूटी रहे। ठीक है ना। पूरा मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग न्यू फंड्स ऑफर्स, ये सब जो है बिजनेस इनेबलर्स के लिए रहेगा। ठीक है ना। नॉलेज पार्टनर प्रोवाइड डेटा एनालिटिक्स, इन्वेस्टर इंसाइट्स एंड प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज, ये पूरा जो है इनसाइड फंक्शन जो है वो आरटीएस का ही रहता है। ठीक है ना। कस्टमर केयर, कॉल सेंटर और एसएमएस जो है, मेल बैक सर्विसेज जो है वो जो है वो टू द इन्वेस्टर और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन सब को जो है पूरा जो है उनके लिए जो है वो जो भी क्वेरीज हैं, इन सब का जो काम जो रहता है उनका आंसर करना, ये सब जो है वो आरटीएस का ही होता है ना। जो भी सर्विस रिक्वेस्ट है, ग्रीवेंस रीएड्रेसल है, या केवाईसी का अपडेट्स है, ये सब पूरा जो काम जो है वो आरटीएस का रहता है। ठीक है ना। मेंटेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड्स, ब्रोकरेज कंप्यूटेशन, कितना ब्रोकरेज आ रहा है, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या आ रहा है, ये सारा जो है वो क्वेरी हैंडलिंग जो है वो पूरा आरटीएस का रहता है ना। एंड ट्रांसफर एजेंसी एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या रहता है कि मैनेज ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, ऑपरेशन, रिस्क एंड कंप्लायंस, ये हो गया। वैल्यू एडेड इंक्लूडेड कॉर्पोरेट एक्शंस क्या हो रहे हैं आपका, डेटा एनालिटिक क्या है, डिजिटल इंटरफेस क्या है ना। एंड स्पेशलाइज्ड बैक ऑफिस, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और पीएमएस को भी पूरा जो है बैकएंड का जो पूरा सर्विस है वो भी जो है वो आरटीएस ही प्रोवाइड करती है। तो आरटीएस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल फॉर दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपका जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज और जितनी भी पूरे म्यूचुअल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो है ये पूरा जो है वो बैकबोन का जो है वो काम करती है। ठीक है ना।
तो दो ही कंपनी जो है वो इसमें जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर, केम एंड फिनटेक, केफिन टेक्नोलॉजी, दो ही जो है वो कंपनी है वो, है ना, इसमें जो है पूरा डोमिनेट करती है। जो हाई एंट्री बैरियर एग्जिस्ट ड्यू टू टेक इन्वेस्टमेंट है, कंप्लायंस है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स है, एंड म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं कि जो एस्टेब्लिश आरटीएज है ना, उनके साथ ही काम करे ड्यू टू इंटीग्रेशन एंड द स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो है वो केम्स का जो है वो 65% है मार्केट शेयर, एंड इनके साथ जो है टॉप बैंक्स जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, एसबीआई है। तो ये लार्जेस्ट आरटीए है, टेक प्लेटफॉर्म है, हाई जो है वो स्टिकनेस है, ठीक है ना। एंड केफिन टेक्नोलॉजी है, उसका जो है रेस्ट ऑफ 35% जो है वो केफिन टेक्नोलॉजी के पास है मार्केट शेयर। इनके साथ एक्सिस, निपॉन इंडिया, आदित्य बिरला जो है, एंड मल्टी एसेट सर्विसिंग एंड पैन एशिया जो है वो इसको जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड केम्स के साथ क्या है कि इसका जो 65% ऑफ म्यूचुअल फंड एयूएम है ना, तो इसमें जो है पूरा जो है मेजर म्यूचुअल फंड एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रुडेंशियल, है ना। तो बेसिकली जो है केम जो है वो कंप्लीटली जो है वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विस ही प्रोवाइड करती है, वेयर एज केफिन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि उनके साथ जो है उनका जो 30% है वो नॉन म्यूचुअल फंड सेगमेंट से भी जो है उसका जो है वो सर्विस जो है वो मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो केफिन के साथ एक अच्छी चीज है कि वो जो है वो केम का जो है ओनली 15% इज द नॉन सर्विस जो है नॉन म्यूचुअल फंड सर्विस बैकग्राउंड से आता है ना। वेदर एज केफिन टेक्नोलॉजी का 35% जो है 30% जो शेयर है वो आता है आपका जो है वो नॉन जो है वो म्यूचुअल फंड सेक्टर से आता है। तो केम का जो प्राइमरीली जो रेवेन्यू आता है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस रहता है ना। जो एएमसी बेस्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गया, एनएवी कंप्यूटेशन हो गया, रिकंसलेशन हो गया, है ना। तो उनको मंथली चार्जेस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लेवल्स, एसआईपी, रिडम्पशन, ये सारे जो फीस हैं उसके बेसिस पे जो है वो केम्स जो है अर्न करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट लिंक फीस हो गया, वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गया, प्रीमियम टेक कंप्लायंस सर्विसेज हो गया, डिजिटल टेक एंड तो प्लेटफॉर्म लाइक माई केम्स, एज 360, ये सब जो है वो जो है वो पूरा जो है वो एडिशनल रिवेन्यू स्ट्रीम थ्रू चार्जेस टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एपीआईज एंड इंटीग्रेशन विद फिनटेक्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो जो है वो जो है केम्स के जो है वो रिवेन्यू जो है वो जनरेट करने के जो है वो है ना, से इन सब चीजों से जो है केम जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है ना। केफिन टेक्नोलॉजी का क्या है, हायर शेयर क्या है नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू कंपेयर टू द केम्स। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 30% ऑफ जो उसका रेवेन्यू है वो आता है नॉन म्यूचुअल फंड सेगमेंट से आता है, वेयर केम्स का जो है वो 15% से आता है। सो ये डाइवर्सिफिकेशन, केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ड्यूरिंग द डल मार्केट या बियर फेज में हो सकता है कि केफिन विल बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज उसका जो है अदर सेगमेंट से जो है वो 30% ऑफ रिवेन्यू आता है, जिसमें जो है वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सर्विसेज हो गया, सर्विसेज टू लिस्टेड कंपनी सच एज मेंटेनिंग शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड, हैंडलिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, बोनस स्प्लिट हो गया, ठीक है ना, पेंशन, रिटायरमेंट सर्विसेज, एनपीएस, है ना। केफिन एक्ट्स एज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज फॉर एनपीएस एंड एपीओएस, है ना, अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड AIF charges for servicing alternative investment funds, real estate, infrastructure, investment trust based on the complexity, reporting needs and the investor base, ठीक है ना। एंड इंटरनेशनल बिजनेस में भी केफिन का जो है वो मोर वैरायटी फ्रॉम द मलेशिया आता है, फिलीपींस है, अदर एशियन मार्केट में भी प्रोवाइडिंग म्यूचुअल फंड एंड कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड सर्विसेज विद सिमिलर प्राइसिंग मॉडल, ठीक है ना। सो व्हाट आर द रिस्क, तो आरटीएस का जो है वो कंसिडर बिजनेस विद इन द कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, दे जनरली लेस साइकिल देन द ब्रोकरेज, ये जो है ब्रोकरेज कंपनी से जो है वो लेस साइकिल होते हैं, बट मोर सस्टेनेबल टू वॉल्यूम हायर देन ये। अगर जो है वॉल्यूम जो है अगर ग्रो करता है तो फीस पर यूनिट जो है वो ऑफन जो है वो फॉल हो जाता है, विच कैन कंप्रेस द रेवेन्यू इफ द वर्कलोड इंक्रीजेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो डू नॉट इंक्रीज विद लिनियरली विद द वॉल्यूम, ठीक है ना, मार्जिन कंप्रेशन रहता है, ठीक है ना। और हाई कैपेक्स विद लोअर यील्ड, आरटीओ को क्या होता है कि
हाई कैपेक्स करना पड़ता है, अपग्रेड ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम, है ना, स्केल एंड कंप्लायंस, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम रहता है उसमें। ठीक है, सो क्या क्या जो है आपका जो है आरटीए जो है वो समराइज कर सकते हैं। आरटीए जो है ट्रांजेक्शन बेस्ड फी से पैसा कमाता है, ठीक है ना, चार्जेस पर ट्रांजेक्शंस, एनएवी कंप्यूटेशंस, एवीएम लिंक्ड फीस है, फी बेस्ड एसेट मैनेजमेंट, है ना, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है, और जो है प्रीमियम टेक, कंप्लायंस, एनालिटिक्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू फ्रॉम दिस, है ना, सैस एंड एपीआईज जो है रहता है, एंड न्यू आर्टिकल्स, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज एंड केआरएस सर्विसेज, इन सब से जो है वो आरटीए जो है वो मेक मनी करता है। ठीक, तो की मैट्रिसेस क्या क्या जो है वो ट्रैक कर सकते हैं आरटीए को ट्रैक करने के लिए, कि म्यूचुअल फंड एसेट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, ट्रांजेक्शन रिवेन्यूज देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, एंड इंडिकेट द साइज एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी बेस, क्योंकि अभी जो है अब इंडिया में जो है वो कैपिटल मार्केट जो है फर्म जो है, जो मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग इज डाइवर्टिंग इनटू द फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट में, तो इसके कारण जो है इन सब का जो है रिवेन्यू है, एंड ट्रांजेक्शन रिवेन्यू है, इक्विटी बेस्ड रिवेन्यू है, ये सब जो है वो काफी जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, क्रिटिकल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, है ना, एंड इन सब चीजों के कारण जो है वो इनकी जो है लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी जो है वो एक स्टेबल जो है वो दिखती है। ठीक है,